कहानी का नाम है मेरी बीवी अब किसी और की। और इसकी टैगलाइन भी बड़ी मजेदार है, सच हमेशा रेंडर हो जाता है। चलिए देखते हैं इसमें क्या खास है। कभी सोचा है कि क्या हो अगर वो डिजिटल प्रूफ जिस पर हम सब इतना भरोसा करते हैं वो ही एक बहुत बड़ा झूठ निकल आए। बस यही सवाल हमारी आज की कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। तो कहानी का हीरो है अमन। अब अमन है तो बहुत टैलेंटेड, एक टेक सेवी कलाकार, पर बेचारा बेरोजगार है और अपना खर्चा चलाने के लिए फोटोशॉप स्किल्स का इस्तेमाल करता है। मतलब अमन कोई मामूली एडिटर नहीं है, उसे आप एक डिजिटल जादूगर कह सकते हैं। वो पुरानी बेजान तस्वीरों में एक नई जान फूंक सकता है, हकीकत और कल्पना को कुछ इस तरह मिलाता है कि आप फर्क ही नहीं बता पाएंगे। और उसे अपने काम पर भाई बड़ा नाज है। खुद से ही बातें करता है, वाह कितनी खूबसूरत लग रही हो आप, क्या कमाल का फोटोशॉप किया है मैंने, वाह अमन तेरा तो कोई जवाब ही नहीं। और उसका यही कॉन्फिडेंस कहानी में आगे बहुत काम आने वाला है। और बस यहीं से कहानी में आता है एक ट्विस्ट। अमन का एक पुराना दोस्त है पप्पू, जो उसके पास भागता हुआ आता है। उसके हाथ में एक फटी हुई तस्वीर है और एक बहुत जरूरी काम। पप्पू की हालत खराब है, वो बताता है, मेरा डाइवोर्स चल रहा है यार, और ये फटी हुई फोटो ही इकलौता सबूत है कि मेरी बीवी किसी और के साथ है। मतलब ये तस्वीर उसके लिए केस जीतने की आखिरी उम्मीद है। अरे तू टेंशन मत ले मेरे दोस्त, अमन पूरे कॉन्फिडेंस से कहता है। अब केस अमन के हाथ में आ गया है। अब टाइम है फोटोशॉप, एआई और इंटेलिजेंस को यूज करने का। लेकिन रुकिए, कहानी इतनी सीधी सादी कहाँ होने वाली थी। कुछ ही देर बाद एक रहस्यमयी औरत अमन के पास आती है और एक ऐसा ऑफर देती है जो सब कुछ बदल कर रख देगा। अब देखिए, यहीं पर मामला पेचीदा हो जाता है। एक तरफ पप्पू है जो चाहता है कि उसकी बीवी की बेवफाई का सबूत तैयार हो, और दूसरी तरफ ये औरत है जो चाहती है कि उसके पति की बेवफाई का सबूत बनाया जाए। कहानी एक, किरदार अलग। अमन बेचारा फंस गया है एक बड़ी उलझन में। और बात को और सीरियस बनाने के लिए वो औरत टेबल पे पूरे 50,000 रुपए रखती है। अब ये पैसा अमन के लिए एक बहुत बड़ा लालच है, जो उसे एक मुश्किल मोड़ पर लाके खड़ा कर देता है। और फिर अमन को लगता है सबसे बड़ा शौक। जैसे ही वो तस्वीरों को मिलाता है उसके होश उड़ जाते हैं। अरे ये औरत तो कोई और नहीं, उसके दोस्त पप्पू की ही बीवी है। मतलब उसे अपने ही दोस्त को फंसाने की सुपारी मिल रही है। बस इसी पॉइंट पर अमन का रोल बदल जाता है। अब वो सिर्फ एक आर्टिस्ट नहीं, बल्कि एक जासूस बन जाता है। वो समझ जाता है कि सच को बाहर लाने के लिए सिर्फ टूल्स नहीं, दिमाग भी चलाना पड़ेगा। अमन का दिमाग बहुत तेजी से चलता है और वो एक प्लान बनाता है। स्टेप 1, वो उस औरत का भरोसा जीतने के लिए उसकी बात मानने का नाटक करता है। स्टेप 2, बड़ी चालाकी से अपने फोन की वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता है। और स्टेप 3, उससे ऐसे घुमा फिरा कर सवाल पूछता है कि वो खुद ही अपनी पूरी साजिश उगल देती है और उसका कन्फेशन रिकॉर्ड हो जाता है। और वो औरत अपने धोखे की कहानी बताते हुए बड़े घमंड में कहती है, अब मैं अगली हीरोइन बनने जा रही हूँ, मैं ही तो हीरोइन हूँ। वो अपने अफेयर, अपने हीरोइन बनने के सपनों के बारे में सब बक देती है। और जैसे ही वो अपनी बात खत्म करती है, अमन अपने मन में सोचता है, और मैं हूं विलन। चलो, अब मेरे पास सबूत है, केस सॉल्व्ड। यही है कहानी का क्लाइमैक्स, जहां सच सामने आ जाता है। तो अमन की इसी तेज बुद्धि और सही टाइमिंग की वजह से सच की जीत हो जाती है और मामला सुलझ जाता है। कुछ ही दिनों बाद कोर्ट में पप्पू केस जीत जाता है। जाहिर है अमन के उस वीडियो सबूत ने सारा खेल पलट दिया और पप्पू को इंसाफ मिल गया। तो इस पूरी कहानी से क्या सीखने को मिलता है? पहली बात कि डिजिटल टूल से बड़े कन्विंसिंग झूठ बनाए जा सकते हैं। दूसरी कि इंसान का दिमाग और इंटेलिजेंस उस झूठ का पर्दाफाश कर सकता है। जैसा अमन ने कहा भी था, हर बार एआई काम नहीं आएगा। और सबसे बड़ी बात, सच हमेशा रेंडर हो ही जाता है, मतलब किसी ना किसी तरह सामने आ ही जाता है। और आखिर में एक सवाल सोचना तो बनता है, डीप फेक और डिजिटल धोखे के इस दुनिया में भरोसा किस पर किया जाए? टेक्नोलॉजी पर या फिर अपनी सूझबूझ पर?